नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और रात के ठीक 9 बजे हैं। खबरों के पीछे में एक और नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको पता ही है कि खबरों के पीछे में हम अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी सुनाते हैं। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 491। कहानियां हम बहादुर पुलिस पदाधिकारियों की भी सुनाते हैं। तो अभी खबरों के पीछे में श्रृंखला चल रही है बिहार के चर्चित पुलिस पदाधिकारी आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव की। खबरों के पीछे में इस श्रृंखला की शुरुआत हुई एपिसोड नंबर 479 से। तो आज विकास वैभव श्रृंखला की यह स्टोरी नंबर 13 है। तो देखिए, आज की कहानी हम उन दिनों की बता रहे हैं जब विकास वैभव रोहतास के एसपी थे। नक्सलियों से लड़ने के लिए उन्हें वहां तैनात किया गया था। रोहतास नक्सलों के चंगुल में जकड़ा हुआ था, पुलिस वाले मार दिए जाते थे। खैर, तो विकास वैभव ने अब फैसला कर लिया है, वे निकले हुए हैं कि नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों से लोहा लेना है। और उन्होंने जो स्पॉट तय किया था कि जहां हम डेरा डंडा डालेंगे, साथ में एसटीएफ है, सैफ है, बीएमपी है, डेहरी के एसडीपीओ हैं, सासाराम के एसपी हैं, वह जगह थी सोली का स्कूल। सोली एक गांव है पहाड़ के भीतर, जंगल के भीतर। तो वहीं प्लानिंग थी कि यहीं से ऑपरेशन चलेगा और नक्सलियों को खदेड़ेंगे। यह पता था कि हम जहां जा रहे हैं वहां नक्सलियों से भिड़ंत हो सकती है और वहां नक्सली हैं। लेकिन इस बात की आशंका नहीं थी कि वे स्कूल की बिल्डिंग में ही रह रहे हैं। 9 गाड़ियों से गए थे, एंटी लैंडमाइंस गाड़ी भी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी। तो देखिए, सब कुछ तय प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था। रात को 12 बजे डेहरी से निकले थे और सुबह 5 बजे सोली पहुंच गए थे। लेकिन सोली में पहुंचते ही स्कूल जो था वह गांव के बीचों बीच था। उन्होंने स्कूल गेट पर दस्तक दी ही थी, मतलब गाड़ी पहुंची ही थी कि स्कूल की छत पर तैनात एक नक्सली ने देख लिया और समझ लिया कि सिविलियन गाड़ी में, पुलिस की गाड़ियों में पुलिस वाले आ गए। तो उसने पहले गोली नहीं चलाई, वह चिल्लाता हुआ, दौड़ता हुआ नीचे की ओर भागा। अभी इतना भी वक्त नहीं मिला था कि विकास वैभव और पूरी टुकड़ी संभल पाते और जवाबी कार्रवाई करते। इसके पहले ही चूंकि संतरी ड्यूटी पर लगा नक्सली चिल्लाता हुआ नीचे गया था, तो उसने इस बात का एहसास करा दिया कि स्कूल कैंपस के भीतर और भी नक्सली हैं। लेकिन पुलिस शुरू होती इसके पहले ही छत पर सोया दूसरा नक्सली उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में भी एसएलआर और उसने पुलिस की ओर जिधर गाड़ियां थी फायरिंग शुरू कर दी। तो अब फायरिंग शुरू हो गई, गोलियों की बरसात होने लगी और जैसे ही पहले नक्सली ने फायरिंग शुरू की, अब कई दिशाओं से फायरिंग होने लगी, गांव से भी फायरिंग होने लगी। इसका मतलब यह था कि नक्सली कई दस्ते में मौजूद थे। कोई दस्ता गांव के भीतर था, ग्रामीणों के घर में था और कुछ दस्ता स्कूल कैंपस में था। तो अब गांव से भी फायरिंग और इधर स्कूल से भी फायरिंग, बीच में विकास वैभव और उनकी पूरी टुकड़ी। अब क्या किया जाए, दोनों ओर से गोली चल रही है। विकास वैभव को इस बात का पूर्वानुमान था, जानकारी थी कि स्कूल में बच्चे हो सकते हैं, इसलिए यह भी संभव नहीं था कि तुरंत ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया जाए। यदि ग्रेनेड से हमला करते हैं, स्कूल बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी आफत आ सकती है, मासूम बच्चे मारे जा सकते हैं, क्योंकि वहां बच्चे हैं। और इस बात का एहसास नक्सलियों को है, इसलिए वे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तो इसी आपाधापी में जितनी गाड़ियां थी पुलिस की, वह गाड़ियां ना आगे जा पा रही थी, ना पीछे जा पा रही थी, जाम लग गया था। लेकिन सभी तेजी से कूदे और विकास वैभव ने आगे का मोर्चा संभाला। अब जहां से संभव था, जिधर से नक्सली गोली चला रहे थे, उधर पुलिस ने भी गोलियां दागनी शुरू कर दी। पुलिस के पास भी तमाम अत्याधुनिक हथियार थे, AK-47 था, SLR था और जितने प्रकार के हथियार हो सकते थे उससे ये लैस थे।
तो अब गोली पुलिस ने भी चलानी शुरू कर दी है। नक्सलियों ने अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि यह हमला, पुलिस की यह रेड करने तो आए ही नहीं थे विकास वैभव, वे तो यहां डेरा डंडा डालने आए थे, ताकि नक्सली जो यह समझते हैं कि इस मांद में कोई आ नहीं सकता है, वहां हम पहुंच जाएं, स्थिर हो जाएं और इसके बाद ऑपरेशन शुरू करें। याद रखिएगा, यह वो इलाका है जहां मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। मतलब यदि आप मार भी दिए जाएंगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब भी हेडक्वार्टर को जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस अचानक क्रॉस फायरिंग से, चूंकि अब पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू कर दी है, नक्सलियों को भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। नक्सलियों ने, वे पुलिस वालों के सामने आगे आने की बजाय फायरिंग करते हुए पीछे की ओर भागते हुए दिखने लगे। विकास वैभव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्कूल में पीछे से भी एक रास्ता है जो खेत होते हुए दूसरी ओर चला जाता है। अब चूंकि गाड़ियां यहां फंसी हुई है, गाड़ियां उधर जा भी नहीं सकती है, इसलिए एक अटैक कैसे किया जाए। दूसरा खतरा यह है कि जिस पोजीशन में हम फायरिंग कर रहे हैं उस पोजीशन से हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि पीछे से गांव की ओर से भी फायरिंग हो रही है। गोलियां बिल्कुल जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो विकास वैभव हैं, उनके शरीर के इर्द गिर्द से गुजर रही है। यह बिल्कुल वैसा दृश्य है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यहां जिंदगी मिलेगी दोबारा या मौत, अभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो नक्सलियों ने भागना शुरू किया फायरिंग करते हुए। इसी बीच जो एंटी लैंडमाइंस की गाड़ी का ड्राइवर है, वह एक बहादुरी भरा फैसला करता है। उसने अपनी गाड़ी को खेत की ओर मोड़ दिया, मतलब उधर खेत में उतार दिया, कहिए उधर जिधर से नक्सली भाग रहे थे। तो अब इस गाड़ी को जब नक्सलियों ने देखा कि खेत में उतरकर पीछा किया जा सकता है, तो वे और तेजी से भागने लगे। तो उन्होंने पीछे का रास्ता पकड़ लिया। करीब 15 मिनटों तक गोलियां चलती रही। कितने चक्र गोलियां चली, कितने 100 राउंड गोलियां चली, अभी इसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यहां दृश्य तो कुछ और ही था। जब गोलीबारी बंद हुई तो पहले तो लोगों ने यह देखा कि कोई नुकसान तो अपनी ओर नहीं हुआ है। तो नुकसान अपनी ओर नहीं था। विकास वैभव ने भी, जो लोहा ले रहे थे, गोलियां दाग रहे थे, उन्होंने अपने शरीर को देखा। हम पूर्णतः ठीक है ना, भगवान की कृपा थी कि बचे हुए थे। अब वक्त आ गया था तलाशी लेने का, स्कूल के भीतर प्रवेश करने का। और दिखा यह भी था कि जब पुलिस भाग रहे नक्सलियों की ओर गोलियां चला रही थी, तो 2 नक्सली लड़खड़ाते हुए भागे जा रहे थे। यह इस बात की गवाही दे रहा था कि भागते हुए नक्सलियों को गोली भी लगी है। जब पीछा किया गया उस रास्ते में जिधर वे भागे थे, उधर जाया गया, तो इस बात का एहसास हुआ कि रास्ते में खून के निशान है। तो अब स्कूल के भीतर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एक नक्सली पकड़ा गया। यह बड़ी उपलब्धि थी। और इसके साथ ही वहां से हथियार जब्त किए गए। 2 पुलिस राइफल जो पुलिस से पहले लूटा गया था, नक्सलियों ने लूटा था। आपको हमने पहले ही बताया था कि नक्सली इतने बेकाबू थे कि विकास वैभव के आने के पहले वहां जब मर्जी हो डीएसपी की हत्या कर देते थे, थानों में घुस जाते थे, पुलिस वालों को मार देते थे, हथियार लूट लेते थे, सीआरपीएफ के जवान की हत्या कर देते थे। तो अब पुलिस ने स्कूल कैंपस के भीतर से नक्सलियों द्वारा छोड़ दिए गए 2 राइफल की जब्ती की है। दूसरे अन्य हथियार भी हैं, गोला बारूद हैं, दवाइयां हैं और नक्सली साहित्य है। लेकिन इससे बड़ी बात, 100 बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, जो बिल्कुल सहमे हुए हैं। मासूमियत के साथ कितना डर होगा, किस तरीके का दृश्य बचपन में इन मासूम बच्चों ने देखा, सोचिए, कल्पना कीजिए। और ये मासूम बच्चे ही थे जिसके कारण विकास वैभव और उनकी टुकड़ी स्कूल की बिल्डिंग को उड़ा नहीं पा रही थी। नहीं तो
स्कूल की बिल्डिंग उड़ा दी जाती। संभव यह था कि वहां जो नक्सली छुपे हुए थे वे सभी के सभी मारे जाते। लेकिन दूसरा खतरा गांव की ओर से हो रही फायरिंग भी थी। तो सबसे पहले तो बच्चों को सुरक्षित किया गया कि बच्चे सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि किसी मासूम की हत्या ना हो जाए। इस मुठभेड़ में यह टॉप प्रायोरिटी होती है। तो बच्चे जो बिल्कुल भयभीत, और यह भी मालूम हुआ कि जिस सोली स्कूल को हमने कैंपस बनाने के लिए ऑपरेशन का सिलेक्शन किया था, वहां नक्सली पिछले एक सप्ताह से थे। क्यों थे भाई? तो नक्सलियों ने गांव में मेडिकल कैंप लगा रखा था, और इसी मेडिकल कैंप के बहाने वे गांव के लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त कर रहे थे। समझ ही सकते हैं कि गांव में जो घर थे उनके भीतर भी नक्सली थे, उन्होंने भी फायरिंग शुरू की थी। और ये एक ऐसा दुर्गम इलाका था जहां सरकारी तंत्र है पहुंच ही नहीं पाता था। भारतीय वन सेवा के प्राधिकारी कमलजीत सिंह, जिनकी तैनाती की गई थी, वे आज की तारीख के पहले तो इधर आए ही नहीं थे, क्योंकि इसी इलाके में साल 2002 में डीएफओ संजय सिंह को मार दिया गया था। तो अब विकास वैभव ने समझा कि चलो यह तो बड़ी उपलब्धि है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नक्सलियों के दस्ते की मौजूदगी यहां अब बहुत देर तक रहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या सीमित है। नक्सली भाग चुके हैं, नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब ये आए हैं तो वापस जाएंगे, और वापस जाने के रास्ते कौन कौन से हैं यह नक्सली हमसे बेहतर जानते हैं। कच्चे रास्ते हैं और रास्तों में बारूदी सुरंग बिछाया हुआ है, इसकी जानकारी पुलिस वालों को कम है। कहां कहां बारूदी सुरंग है, कहां कहां अटैक किया जा सकता है, कहां पुलिस की गाड़ियों को उड़ाकर सभी को खत्म किया जा सकता है, इस बात की जानकारी नक्सलियों को अधिक है। तो विकास वैभव जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वे तुरंत फैसला करते हैं कि यहां से निकलना होगा, तेजी से निकलना होगा, और सबसे पहले हेडक्वार्टर को बताना होगा कि नक्सलियों से भिड़ंत हुई है, मुकाबला हुआ है, सैकड़ों राउंड गोलियां चली है, लेकिन हम सही सलामत हैं। क्योंकि यदि हम देर करेंगे तो रास्ते में बड़ा हमला हो सकता है। तो विकास वैभव सभी को कहते हैं अभी तलाशी छोड़िए, जो कुछ मिला बच्चे महफूज हैं, सुरक्षित हैं, यह बड़ी उपलब्धि है। इन नक्सलियों से बाद में भी निपटेंगे। जब यहां तक आ गए हैं, नक्सलियों को हमने बता दिया है कि तुम्हारी मांड में घुस सकते हैं, तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अब आगे सुबह 5:40, सुबह 5 बजे पहुंचे थे। 40 मिनट का यह ऑपरेशन। विकास वैभव वहां सभी को आदेश करते हैं कि चलो यहां से गाड़ियां तेजी से मूव करो, क्योंकि नक्सली अपने दूसरे रास्ते को खबर कर सके, अटैक की प्लानिंग कर सके, इसके पहले हमें अघौरा की तरफ बढ़ जाना होगा, अधौरा की तरफ बढ़ जाना होगा, और पहुंचना होगा लोहरा। लोहरा कहां? लोहरा की दूरी सोली से 25 किलोमीटर है, और रास्ते खराब है इसलिए वक्त भी लगेगा। तो लोहरा पहुंचना है, कम से कम 25 किलोमीटर का सफर जो है, इसे बिल्कुल सुरक्षित ढंग से, इस बात का ख्याल रखते हुए कि रास्ते में कहीं बारूदी सुरंग तो नहीं है, एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है, वहां पहुंचेंगे। फिर इसके बाद वहां से अन्य प्लानिंग पर काम करेंगे। लोहरा पहुंचने का ख्याल इसलिए आया कि ये एक ऐसा गांव था, हमने आपको पहले ही बताया था कि विकास वैभव ने जब तय किया था कि अब ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन विध्वंस की शुरुआत करनी है, नक्सलियों को खत्म करना है, तो उन्होंने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि किन किन इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क की पहुंच है और कहां पहुंच नहीं है। तो लोहरा सोली से 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव था जहां मोबाइल टावर काम करता था। तो बचते बचाते, नक्सलियों के अटैक के खतरे को भांपते हुए ये लोग पहुंच गए लोहरा गांव। जब लोहरा गांव पहुंचे तो ये लगा कि सुरक्षित निकल आए। अब आगे का प्लान करना होगा। इन नक्सलियों को छेड़ दिया है तो छोड़ना भी नहीं होगा, लेकिन
इसके लिए जरूरी है जनता का विश्वास हासिल करना, क्योंकि इस इलाके में आपको याद रखना चाहिए, हमने प्रारंभ में ही कहा था जब हम रोहतास की कहानी बता रहे थे कि रोहतास के 1/3 भाग पर नक्सलियों ने कब्जा जमा रखा था। वहां उनकी ही हुकूमत चलती थी। रोहतास फोर्ट पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज शान से नहीं लहराता था, काला झंडा फहरा दिया जाता था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। वे अपनी मर्जी से एमएलए एमपी नहीं चुनते थे। उन्हें वोट बहिष्कार का आदेश नक्सली देते थे। तो यहां मालिक सरकार नहीं थी, यहां मालिक कलेक्टर नहीं थे, यहां मालिक नक्सली थे। तो जब लोहरा पहुंच गए, वहां सबसे पहले खबर दी गई पुलिस मुख्यालय को कि हम लोगों ने ये काम किया है और सुरक्षित निकलकर आए हैं। दुश्मन की गोलियां बिल्कुल हमारे करीब से, हमारे साथियों के करीब से गुजरी है, लेकिन 60 हम सभी थे, सभी सही सलामत हैं। और हमारी मुठभेड़ के कारण जो नक्सली थे, पिछले 7 दिनों से कैंप किए हुए थे, वे भागने को मजबूर हुए हैं। विकास वैभव ने इसे बड़ी उपलब्धि मानी कि हमने नक्सलियों को खदेड़ा तो पहले ही प्रयास में। उन नक्सलियों को, जो नक्सली पुलिस वालों को खदेड़ देते थे, जो पुलिस वालों को मार देते थे, हमने आज उन्हें खदेड़ा है। तो विकास वैभव अपने ब्लॉग में भी लिखते हैं कि सोली के इनकाउंटर को वे ताउम्र जिंदगी कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि गोलियां उनके शरीर के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी। उस दिन को याद करते हुए कि जब हम सभी ऊपर वाले की कृपा से, अपने साहस से, अपनी बुद्धि से, तुरंत लड़ने की क्षमता से सुरक्षित बच गए, तो सबसे पहले अघौरा में चाय पानी हुआ, ये सब तो संपन्न कराया गया। इसके बाद पहुंचे मां मुंडेश्वरी के दरबार में, जहां की भगवती की चर्चा तो आप जानते ही हैं। मां मुंडेश्वरी देवी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो मां मुंडेश्वरी देवी में जाकर विकास वैभव और सबों ने अपना मत्था टेका और इसके लिए शुक्रिया अदा किया कि आज आपकी कृपा से हम बच गए हैं, लेकिन माता रानी इतनी शक्ति देना कि हम इन नक्सलियों का सफाया कर सकें। नक्सली नहीं, सरकार की व्यवस्था को कायम कर सके। तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसके बाद सभी पुलिस मुख्यालय लौट आए। विकास वैभव अपने बंगले पर लौट आए। कामयाब ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन जो कामयाब हुआ, आगे झटका देने को भी तैयार था, क्योंकि नक्सलियों ने इस बात को समझ लिया था कि जो नया पुलिस कप्तान आया है, उसने हमें अब ललकार दिया है, हमारे मांड में घुसकर मुझे भगाया है, तो कोई ना कोई जवाब तो देना ही होगा। तो नक्सली भी जवाब देने के लिए समय अवसर तलाशने लगे। विकास वैभव को इस बात की याद सताती है कि हमारी खुशी तब बहुत दिनों तक नहीं रह पाई थी, क्योंकि दूसरे ऑपरेशन में 24 सितंबर 2008 को सोली के नज़दीक ही रोहतास अघौरा रोड पर लैंडमाइंस का ब्लास्ट कर दिया गया था और इसमें सैप के जवान कन्हैया सिंह शहीद हो गए थे। तो कन्हैया सिंह की शहादत को भी विकास वैभव ने एक चुनौती के रूप में लिया कि तुमने मेरे जवान का खून बहाया है, तुम्हें भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। विकास वैभव ने जिद ठान ली कि तुम्हारी जो अकड़ है, तुम्हारी जो पकड़ है रोहतास में, उसे उखाड़ फेंकेंगे। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, यह भी आपको हम बताएंगे खबरों के पीछे के अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध
कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। जरूरत होने पर आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं विकास वैभव श्रृंखला की अगली कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।